और आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। आईएएस सर्विस मीट के आज के इस उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश केडर के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के समस्त अधिकारीगण, नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान अमिताभ कांत जी, मुख्य सचिव अनुराग जैन जी, अध्यक्ष एमपी आईएएस एसोसिएशन मोहम्मद सुलेमान साहब, कंसोटिया जी, अनुपम राजन जी, विवेक पौरवाल जी, इस अवसर पर सामने उपस्थित समस्त मित्रों, ये बात सही थी कि मैं सोच रहा था कि शाम को जब मिलेंगे तो अच्छे से मिल लेंगे, क्योंकि थोड़ा समय की एक दूसरे की उलझन के कारण से गवर्नर साहब ने कहा कि पहले साथ में थोड़ा भी करेगा। फिर बीच में समाचार आया कि थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, जो मैंने समय दिया है वो कुछ कारण से आगे पीछे हो गया। लेकिन जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिस सत्र के लिए मेरे मन की इच्छा थी कि मैं किसी हालत में आपके बीच में आऊँ, ये समय थोड़ा सा मजबूर कर रहा था, इसलिए हर हालत में परमात्मा जो चाहता है अंदर से वही होता है। हमने क्या समय निकाले चलिए। डाउन कौन ये एक अलग प्रकार की आपकी सर्विस है, जिस सर्विस के माध्यम से आपने अपने जीवन में तो इसको अंगीकार किया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कर्म तो सब कोई करते हैं, लेकिन परमात्मा भाग्य देता है। आपने इस मार्ग पे चलते हुए न केवल कर्म किया बल्कि भाग्य भी पाया। मैं आपको दोनों तरह से बधाई देना चाहता हूँ। हमारे लिए ये एक अलग प्रकार की दुनिया है। यदि इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में अगर आईएएस अधिकारियों की संख्या देखें तो वो संख्या नगण्य के बराबर है। और इतने बड़े देश की इतनी विविधता वाली चुनौतियों के बीच में हमारे इस देश की दुनिया में अगर पहचान बनी, तो उस पहचान बनने में सबसे बड़ी भूमिका अगर है तो आप ही लोगों की है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात। मैं ऐसे ही सोच रहा था मेरे मन में कि ये 3 चौथे स्तंभ की तो बात, चलो उसको भी जोड़ लो। आमतौर पे 3 पायों पे टिका हुआ हमारा ये वर्तमान का प्रशासनिक एक हमारी अपनी दुनिया है, जिसमें राजनेता आते हैं जो अपनी विधायिका के माध्यम से अपनी भूमिका अदा करते हैं। लेकिन हमारे पास में हमारे लिए आने के लिए केवल जनता का ही आशीर्वाद चाहिए। बीच में कोई मार्ग नहीं आता जो हमारी कोई परीक्षा ले। हमारी परीक्षा जनता ही लेती है। दूसरी एक भूमिका है जुडिशरी की, वो भी हम जानते हैं। लेकिन जुडिशरी के लिए उनका भी सिस्टम बड़ा अलग का है। कैमरे बहुत सारे, बड़ा मुश्किल है बोलना लेकिन वहाँ अपने वकालतनामे से ही काम चलता है। और उनका सिस्टम ऐसा कि जैसे बड़ी बड़ी कोर्ट पहुंचती जाएगी उतनी तरीके से उनके एग्जाम से ज्यादा उनकी अपनी भाग्य निष्ठा और बाकी व्यवस्था पे उनका अपना मार्ग तय हो जाता है कि उनकी उत्कृष्ट सेवाएं कोर्ट में, उनके अपने तरीके, उसमें करने के लड़ने के तरीके। तो जो वास्तव में बेचारे एग्जाम करके निकल के जाते हैं वो तो हाईकोर्ट के 1-2 साल में बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाकी जो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उस तरह की दुनिया में तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो भी वहां से जहाँ से सिलेक्शन होता है, जुडिशरी का भी होगा तो जुडिशरी के भी फैसले सही अर्थों में जिस ढंग से वो परिभाषित करते हैं, सच्चे अर्थों में हमारे मन की भावनाओं के आधार पर आज न्यायालय ने भी अपनी दुनिया में पहचान बनाई इस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हो, जब उनने पीएम के खिलाफ फैसला दिया, ये भी बड़ी बात है एक तरह से न्यायालय के लिए मील का पत्थर। उसी प्रकार से हमारे सेक्टर में भी बात करो तो यहाँ कैसा आश्चर्य मिलता है। जैसे पढ़ने लिखने की और इस तरह की बात करें तो वित्त मंत्री की बात आती है तो मनमोहन सिंह जी का नाम आता है। गवर्नर रहे, पता नहीं कितने प्रकार की डिग्रियां उनके पास गई। पीएम भी 10 साल तक रहे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि जीरो बजट में भी जीरो अकाउंट में भी बैंक का अकाउंट खुल जाता है। पैसा कुछ नहीं और बैंक अकाउंट खुल जाए, ये तो चाय वाले को भी मालूम था। ये जो कितनी बड़ी बात, परमात्मा की दया से जो 50 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन चुनाव लड़े पहला और सीधे सीएम बन जाए, सीएम से दूसरी बार सीएम, जितने चुनाव लड़े और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव लड़े। लेकिन इनके माध्यम से अगर केवल वो जो आपके दौर वाली बात करो तो ये अनुकूलता हो सकती है क्या? दोनों की अनुकूलता तो नहीं हो सकती।
लेकिन मैं और इसमें केवल एक श्रीमद् भागवत का एक अच्छा दृष्टांत सुनाता हूँ, मेरी तो बड़ा मजा आता है। एक बार अपने समझता हूँ कि शायद अपनी बिरादरी का ही कोई आदमी होगा जिसके दिमाग में चला होगा। ऐसे कहते कि एक व्यक्ति के जीवन में सदैव सर्विस में आपको जब देखता हूँ तो मैं सच में आपके लिए मन में बहुत श्रद्धा आती है कि सुबह से लेकर रात तक हमको लगता है कि हम काम करते हैं, लेकिन हम तो काम का ऑर्डर देकर भूल जाते हैं। वो पूरा अमली जामा पहनाने के लिए जो ताकत लगाते हैं, जैसे अभी सत्र की बात करता हूँ, 8 विधेयक इतनी जल्दी आ जाए, 19 विभागों का समन्वय कर, ये कोई कम बड़ी बात नहीं। निर्णय करना सरल है, लेकिन निर्णय का एग्जीक्यूशन कराने के लिए जो आपने उसको कानूनी अमली जामा पहना देते हैं, वाकई गजब करते हैं। तो मैं उस घटना को सुनाता हूँ। एक व्यक्ति जीवन भर अपना कोई कारण से शरीर छूटा है IAS अधिकारी का, और वो ऊपर गए चित्रगुप्त के पास हिसाब करने, तो उन्होंने कहा मेरे को किधर जाना, तो उनके अपने चित्रगुप्त के तरीके दूसरे थे, वो भक्ति भाव वाले थे। उन्होंने कहा तुमने जीवन भर कर्मवाद तो करे, पर कर्मवाद से तुमने कई बार तुम्हारे हाथ से भी उल्टा पुल्टा काम हो गया, तो इधर नहीं जाना, तुमको दूसरी तरफ ही जाना है। तो उन्होंने कहा दो ही मार्ग है, या तो सुख के या दुख के, तो ये दुख में बोले आप अच्छा एक काम अच्छा करा। बोले क्या अच्छा करा? उन्होंने कोई ऐसा काम बताया जिस काम के आधार पर उसको 20 मिनट का सुख मिलना था। तो उन्होंने कहा ठीक है, 20 मिनट का सुख मिलना है, यानी 1 घड़ी का सुख मिलना है, तब 1 घड़ी का स्वर्गलोक में जाना, बाकी समय तो उसका उल्टा ही बता दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें बताओ मेरे को क्या। बोले आप ऐसा करो, इसमें मेरे को दोनों में से क्या चुनना है? बोला आप यहाँ आपकी इच्छा चलेगी, आप स्वर्ग में जाओ या नर्क में जाओ, आपके हाथ में। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले मेरे को नर्क में जाना, तो मैं स्वर्ग में जाने का मार्ग तय करता हूँ। और उन्हें स्वर्ग में जाने की बात करी, उन्हें स्वर्ग में क्या मिलता है बताओ, मेरे पावर क्या है, मेरा अधिकार क्या है, सारा डिटेल जानकारी निकाली। तो मैं यहाँ अभी तक स्वर्ग में इतने लोग आए, इसी बात करने वाला कोई नहीं आया कि ये अधिकार क्या है। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है भैया, तो आपने कहा, तो उन्होंने कहा यहाँ तो जो मांगो वो मिलता है। बोले जो मांगो वो मिलता है? बोले पक्का? हाँ ठीक है। कितनी देर मिलेगा? बोले मिलेगा 20 मिनट, लेकिन आपको जो मांगो मिलेगा। तो उन्होंने कहा चल मेरे को कहा यहाँ का राजा कौन है? बोले वो स्वर्ग का राजा तो इंद्र है। तो इंद्र के पास ले चलो। इंद्र के पास गए, 2 मिनट उसमें लग गए। उन्होंने कहा बताओ क्या तुमको क्या चाहिए? बोले यार मुझे बताया गया कि जो मांगेगा सब मिलेगा। बोले हाँ सब मिलेगा। तो बोले मुझे इंद्रासन चाहिए। अब इंद्र का संकट ऐसा है कि इंद्रासन जैसे कोई मांगेगा उसको लगता है कि आसमान से गिरा दिया। उन्होंने कहा भैया ये नहीं हो सकता। बोले फिर तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा ना यहाँ जो मांगे मिलेगा, तो स्वर्ग लोक में तो जो मांगे मिलेगा, तो मुझे दो, मुझे क्या दिक्कत। फिर धर्मराज ने समझाया कि इंद्र आप जरा इस बात को समझो कि स्वर्ग की परंपरा है, यहाँ जो मांगो मिलता है, इसलिए हमको देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब मैं दे देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना तुमको उठाने की तुम्हारी जवाबदारी है, बैठे उठे नहीं मेरे संकट नहीं होगा। चित्रगुप्त ने कहा नहीं कोई बात नहीं, अपन संभाल लेंगे, देख। अब जैसे करके उनको बिठाया, और बैठने के बाद उन्होंने फिर पूछा, बोले आपको 12 मिनट बचे। बोले आप इतनी सारी बात में तुमने मेरा टाइम बिगाड़ दिया। बोले कोई बात नहीं है, मैं कहाँ बैठा हूँ? बोले आप इंद्र की कुर्सी पे बैठे। इसके क्या पावर है? बोले सब पावर है, सब पावर है पक्का। बोले अच्छा ठीक है। तो मेरे से आपने कहा ना कि वहां मैं गया तो कुछ चूक गया काम करने में, तो मेरे कुछ आपने भाग्य में थोड़ा कम टाइम दे दिया। तो बोले अब यहाँ से बैठ के मैं क्या क्या कर सकता हूँ? बोले आप सब जो इच्छा कर सकते हो। तो बोले पूरा स्वर्गदान? तो पूरा स्वर्गदान? बोले हाँ क्या हो गया, मेरे पावर में है ना, अभी दे दिया, मेरे को क्या दिक्कत है। तो ये एक क्षण का भी सुख सबका दृष्टांत का आखिरी सार ये कि अपने जीवन का वो ऐसा घटनाक्रम है जिसके बाद वो लिंबत ऋषि नाम के सज्जन थे, जिनने उस घड़ी के बाद से उनका पूरा जीवन स्वर्ग में निकाला कि इतना बड़ा दानी कोई मिले नहीं जो स्वर्ग में अंदर पूरा स्वर्ग दान कर दे। कहने का तात्पर्य कि आपके माध्यम से जो परमात्मा ने यश दिया, उस यश का सदुपयोग करने के लिए अगर सबसे अच्छी ताकत किसी के पास है, वो हमारे पास भी नहीं, वो आप ही के पास है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आपके माध्यम से कई लोगों के जीवन में बदलाव आता है, कई सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदलती है, जिनके माध्यम से आपको भी सुख मिलता है। और परमात्मा ने ये एक तरह से माननीय मोदी जी के शब्दों में ये जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस अपॉर्चुनिटी के साथ जो आपकी अपनी दक्षता के आधार पर जो फैसले होते हैं, वो मिसाल कायम करते हैं। आज भी वर्षों तक बुद्ध साहब याद आते हैं, कोई कलेक्टर याद आते हैं, कमिश्नर याद आते हैं, चीफ सेक्रेटरी याद आते हैं, जिनने अपने अपने क्षेत्र में काम किया। हमारे सामने भी गोयल साहब बैठे हैं,
ऐसे कई सारे मैं मान के चलता हूँ कि बहुत सारे प्रकार से ऐसे लोग हैं जिनको भी मैं आज याद करता हूँ तो मुझे ध्यान में आता है कि वाकई में ये हमारे अधिकारी रहे। मैं कई सारे घटनाक्रम की बात दोहरा सकता हूँ, लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सबके माध्यम से यहाँ जो सेवानिवृत्ति के बाद में भी एक अच्छी बात है आपकी क्लब की कि वो जीवन भर क्लब के मेंबर रहते हैं। केवल एक ही झंझट है, चीफ सेक्रेटरी नहीं रह सकते, लेकिन चीफ सेक्रेटरी जब बाहर हो जाए तो अंदर आ जाते हैं। ये अच्छा सिस्टम, ऐसा पे हमारे यहाँ सिस्टम नहीं था, बड़ी मुश्किल है ना, यहाँ रोते वहां रोगे, जहाँ भी रोगा रोते ही रोग, पता नहीं क्या चक्कर है। लेकिन जो भी है परमात्मा की दया से मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना। आज ये आपका जो विचार मंथन चलेगा, ये विचार मंथन नए दौर के नए मध्य प्रदेश के लिए लाभदायी रहेगा। आपके जीवन के अनुभव से भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आप सबसे भी सीखने के लिए अलग से समय लूँगा। कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा क्लब बने जिस क्लब के माध्यम से आपके आइडिया हमारे तक आ जाए, आपके विचारों के माध्यम से आपके व्यक्तिगत जीवन में भी कोई कष्ट आए तो सरकार आपके साथ खड़ी है। ये थोड़ा मीडिया वाले भैया देखना, ढंग से बोलना है, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया है, हमारी रिपोर्टिंग हो जाए। लेकिन कुल मिला करके हमने सबकी बेहतरी की बात की है। परमात्मा चाहेगा तो हम सब मिलकर के और बेहतर से बेहतर, ये परमात्मा की देन है कि हमारे पास आज का इतना अनुकूल समय है। पूरे विश्व के परिदृश्य में देखें, अपने आसपास के देशों से हमें देखें।